शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा और इनका देवता वाचस्पति है। और हमने कल देखा था त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत, अर्थात एक संसार जो है 3 और 7 की रचना है। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ है। और दुर्भाग्य की बात क्या है, जिस अथर्ववेद में जितना ज्ञान विज्ञान हमको देखने को मिलता है, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, पाश्चात्य के अनुयायी लोग हैं, ऐसे भारतीय लोग हैं जो पाश्चात्य विद्वानों का अंधा अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, वो लोग मंत्र को बिना पढ़े, वेद को स्वयं बिना पढ़े, वो उनके अर्थ को प्रमाण मानकर आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसमें समझने की बात है कि मंत्र कह रहा है कि जो त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः, जो 3 और 7 हैं, ये सृष्टि को बनाने वाले हैं। जो सृष्टि को बनाने वाले वेद की चर्चा है, वो केवल जादू टोने की बात, मारण मोहन उच्चाटन की बात और ऐसी अनेक बातें इसमें लिखी हैं, ये कहकर इसकी आप उपेक्षा करते हैं या इसको नगण्य समझते हैं। ये वेद का दोष नहीं है, ये दोष तो उन न पढ़े लिखे लोगों का है जो वेद का स्वयं अध्ययन नहीं करते हैं। क्योंकि वेदाध्ययन के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। इस मंत्र का अर्थ आप कब कर सकते हैं? इस मंत्र का आप अर्थ तब कर सकते हैं जब आप इसकी परंपरा से परिचित हों। आचार्य यास्क कहते हैं कि अर्थ करने के 2 तरीके हैं। श्रुति तोपि, जो या तो आप श्रुति से या तर्क से। श्रुति से तो परंपरा से जो बात कही जा रही है उसको आप आगे बढ़ाकर इसमें अनुभव करें, देखें, पढ़ें। और दूसरा है कि तर्कतः। तर्क को सामान्य रूप से ऊहा कहते हैं और सूझ कहते हैं। और ये सूझ जो है किसी कार्य को, समस्याग्रस्त बात को सुलझाने के काम आती है। इसमें एक बड़ा तथ्य है, और वो तथ्य ये है कि तर्क शब्द जो है वो काटने अर्थ में बनता है, कृति छेदने। जो काटता है उसे तर्क कहते हैं। और यही तर्क जो है हमको निर्णय तक पहुंचने में सहायता देता है। ये कुछ इस तरह से है, जब आप कुल्हाड़ी लेकर खेत में जाते हैं या बगीचे में जाते हैं तो कुल्हाड़ी तो काटती है, लेकिन आप बगीचा काट कर नहीं आते। जो बगीचे में
खरपतवार है, घास है, जंगल है, जंगली पेड़ है, आप उसको काटते और निकालते हैं। तो इसलिए काटना जो है वो अच्छा है, ये समझकर सब कुछ नहीं काटा जा सकता। तो यही स्थिति तर्क के बारे में है। वो तर्क कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं अविज्ञात तत्वे अर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊहस तर्क। जो चीज़ अभी सामने नहीं है, अपरिचित है, अंधेरे में है, तो उसको जानने के लिए हमें जो प्रयास करना है, उस प्रयास में जो हमें सफलता मिलती है उसे हम ऊहा कहते हैं, उसे हम तर्क कहते हैं। इस तर्क की भी एक शर्त है और वो ये कहते हैं, मनु महाराज ने इस तर्क की बात में चर्चा करते हुए एक लिखा है, आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्राविरोधिना यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतर। कहता है कि आपको वेद जानना है तो उसमें आपको तर्क का उपयोग करना होगा। तो वो तर्क का उपयोग करने से आप वेद को जानेंगे तो जो सारे अनार्ष लोग हैं वो सब भी तो तर्क का ही उपयोग करते हैं और तर्क का उपयोग करके ही वो कहते हैं कि ये सब गलत है, अनुचित है, अस्वीकार्य है। तो इसके लिए यहाँ एक उसका आधार दिया है, शर्त दी है, आर्षम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्राविरोधिना। वो तर्क जो चाहिए वो आर्ष होना चाहिए, अर्थात उसमें सद्बुद्धि का विचार होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, वो जिज्ञासु की भावना से किया गया होना चाहिए, वो विरोधी या किसी को पराजित करने की भावना से नहीं किया गया होना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो आपको तथ्य तक पहुंचाया नहीं जा सकता। तो वो आर्ष तर्क होना चाहिए, ऋषियों के द्वारा बताई गई शैली वाला तर्क होना चाहिए, वो धर्मोपदेश के अनुकूल तर्क होना चाहिए, अर्थात जो प्रयोजन आप सिद्ध करना चाहते हैं उस प्रयोजन को सिद्ध करने की योग्यता उस तर्क में होनी चाहिए। और वो इसलिए कसौटी क्या है, वेद शास्त्राविरोधिना, वेद शास्त्र के विरुद्ध, अर्थात उनका जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, सिद्धांत है, उससे विरोधी तर्क से उसकी सिद्धि नहीं होती। तो उसके अनुकूल, उसको उचित बताने वाले जो बात है उसके द्वारा, उस तर्क का जब आप अनुसंधान करते हैं तब आप उचित तक, सही तक, उद्देश्य तक पहुंचते हैं। इसलिए आचार्य यास्क कहते हैं, जो ऊहति, जो अनुचान होता है, जो विद्वान होता है, वेद का ज्ञाता होता है, और वो जब अपनी ऊहा करता है तो वो ऊहा जो है तर्क कहलाता है। और उस तर्क से हमें वो बोध होता है जब कोई व्यक्ति हमारे पास बताने वाला न हो, वो जो बता सकता था, वो जो सिखा सकता था, वो परिस्थिति हमको नहीं मिली। तो इसलिए बिना तर्क के, और कैसे तर्क के, जो शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप है उसको बता सकता हो, बताने में सहायता करता हो, ऐसे तर्क से यदि हम काम करते हैं तो बात हमारी समझ में आ जाती है। तो ये कहता है कि ये त्रिशप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि बिभ्रता। एक तरफ तो इतनी ऊंची बात कही जा रही है, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई ये तो कैसा है कि इसमें तो जादू टोना लिखा हुआ है, इसमें मारण मोहन लिखा हुआ है, इसमें उच्चाटन लिखा हुआ है, इसमें अभिचार लिखा हुआ है। जब इस बात को आप कहते हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है, और कई बार लोग ये प्रश्न उत्पन्न भी करते हैं, क्योंकि जब भी हम वेदार्थ की ओर प्रवृत्त होते हैं तो वेदार्थ की ओर प्रवृत्त होने के लिए हमको उसका स्वाभाविक जो सामान्य ज्ञान है उसकी ज़रूर हमको प्रतीति होनी चाहिए, उसका बोध होना चाहिए, उसकी जानकारी। पहले तो उसके इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि इसका क्रम क्या है, कालखंड क्या है, कौन सी चीज़ पुरानी है, कौन सी नई है, कौन सी किसके बाद लिखी गई है, किसके व्याख्यान में लिखी गई है। और आजकल जब हम अर्थ करने बैठते हैं तो उसमें सबसे
हम विद्वान लोग मानते हैं भाई पाश्चात्य लोगों ने उसका बड़ा परिश्रम किया है, बहुत लिखा है, हज़ारों बार किसी चीज़ को पढ़ा है और फिर उसको लिखा है। उस लिखे हुए के बाद जब निष्कर्ष सामने आता है तो वो ये आता है जैसे सबसे बेकार, सबसे बुरी, सबसे खराब कोई पुस्तक है तो वो अथर्ववेद है। यदि यही निष्कर्ष है तो इसमें शंका क्या है? शंका ये है, क्या जो बात लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक हमारे पास परंपरा में बनी रही, उसको जानने वाले, उसको करने वाले, क्या सचमुच में ये जो बात इसमें लिखी जा रही है उसको करने वाले थे, उसके मानने वाले थे? कोई बात, कोई गलत बात, कोई व्यक्ति किसी समय, कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सदा निर्बुद्ध नहीं होता, सदा सब लोग मूर्ख नहीं होते। तो इसलिए जब आप कोई गलत बात कहते हैं तो उसका विरोध भी होता है, उसके विपरीत भी कथन आता है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल ये मानकर चलें कि उन्होंने कहा इसलिए ये गलत है, ये हमारी दूरदर्शिता नहीं होगी। क्योंकि इस मंत्र का जो देवता है वो वाचस्पति है, वो ज्ञान है। जो बात एक ज्ञानी के द्वारा ऊंचे स्तर पर कही गई होती है वो उस आदमी से नीचे और अज्ञान के स्तर पर की जाने वाली बात की अपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए जितना भी जो विवेचन है वो व्यर्थ और बलात् किया गया है, अज्ञानता के वश है या दुर्भावना के वश है। तो हम तो इन मंत्रों में जो बात देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं बुद्धि संगत बात है, क्योंकि वेद के लिए कहा गया है बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे। वेद में जो बात कही गई है वो बुद्धिपूर्वक कही है, ज्ञानपूर्वक कही गई है, उसका कोई बताने का प्रयोजन है। तो यहाँ पर हमको बताने का प्रयोजन है सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो हमको कोई लाभ उठाना है तो सृष्टि के निर्माण में जो तत्व काम में आए हैं उन तत्वों को जान करके उनका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कल एक चर्चा की कि सृष्टि की उत्पत्ति से बात प्रारंभ होती है, तो वो हमको वर्तमान में उसको बताने की क्या ज़रूरत है? जो बात पहले बनी थी बन गई, फिर आज उसकी चर्चा क्यों करें? तो उसकी चर्चा का जो प्रयोजन है वो क्या कहता है कि ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। कहता है कि हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में उनका लाभ हमको कौन दे सकता है? वो कहते हैं वाचस्पति दे सकता है, वाचस्पति देता है, वाचस्पति देवे। वाचस्पति तन्वो अद्य बलम दधातु। हमारे शरीर में ये इन रूपों से, इन पदार्थों से हमारे अंदर उसका संग्रह जो हो वो ज्ञान से हो, ज्ञानपूर्वक हो। तो ज्ञानपूर्वक जो संग्रह होगा वो अज्ञानियों वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है उसको हम जब अर्थ करेंगे तो हमारे सामने संकट क्या आता है? संकट ये आता है कि हम जब अर्थ करते हैं तो कोई शब्द जब हमारे सामने वेद का आता है तो हमारे मन में, मस्तिष्क में, जानकारी में उसका जो अर्थ होता है उसी अर्थ को हम यहाँ प्रयोग करके देखते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि जो उसकी जानकारी है वो अपनी जानकारी का तो उस परिस्थिति में उपयोग करेगा। तो इसलिए जब हमारे सामने आया ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभ्रतः, तो केवल इतना आया कि भाई 3 और 7 जो हैं वो समस्त रूपों को धारण किए हुए हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये 3-7 क्या हैं? इनको जानने के लिए हमको क्या सहायता लेनी पड़ेगी? इसकी चर्चा संभवतः मैं पहले आपसे कर चुका हूँ कि जब हम वेद का अर्थ करते हैं तो जो वर्तमान अर्थ प्रचलित है या वर्तमान हमारे मस्तिष्क में है उसी अर्थ से उतना काम नहीं चलता, क्योंकि एक तो शब्द वेद के होने से प्राचीन हैं, हजारों लाखों वर्ष पहले से हैं,
और उस भाषा के नाते वो भाषा परिवर्तित होकर के संस्कृत से आगे बहुत सारी भाषाओं को बदलती हुई आज तक पहुंच गई है। तो शब्द हैं, शब्द तो उसमें भी वही थे, बीच में थे, आज भी हैं। किंतु हम एक बात मुख्य रूप से देखते हैं कि शब्दों के अर्थ बदलते रहे हैं, बदलते जाते हैं। तो एक जो संकट है हमारे सामने कि हम जो शब्दों का अर्थ जानते हैं वो, और वेद में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि इन दोनों में अंतर होगा तो या तो हम गलत हो जाएंगे या वेद के शब्दार्थ करने में गलती हो जाएगी। तो इस दृष्टि से क्या निर्णय हो सकता है? तो इसके लिए हमारे पास जो उपाय थे, उपाय हमने विचार किए थे, उनमें सबसे पहला उपाय यही है कि आज उन शब्दों का जो अर्थ है उसको यदि हम वहाँ प्रयोग करें, यदि वहाँ वो घटित होता है, संगत होता है, उसकी संगति लग जाती है, कोई आपत्ति नहीं है, उससे वो अर्थ किया जा सकता है। लेकिन यदि संगति नहीं बैठती, क्योंकि प्रश्न कब आता है? जब कोई बात सहज होती है, समझ में आ जाती है। लेकिन जब बात समझ में नहीं आती तब हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो वो प्रयत्न हमारा कैसा हो सकता है? तो इसलिए जब वेद के शब्द का अर्थ यदि संगति से लग जाता है तो कोई कठिनाई नहीं है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन हम जो अर्थ जानते हैं वो वेद के शब्दों से मेल नहीं खाता या घटित नहीं होता या उसकी संगति नहीं लगती, तब हमें क्या करना चाहिए? तो जो हम हमारे आज की परिस्थिति में हम करते हैं वो उस पर नहीं घटित होगी। तो हमें सोचना ये होगा कि वो शब्द क्या वेद में कहीं और भी अन्यत्र भी आया है, और जब वो कहीं अन्यत्र आया है तो वहाँ वो क्या अर्थ में आया है, उसका वहाँ पर क्या प्रसंग है। तो ऐसा करते हुए यदि हम बहुत सारे संदर्भों को देखेंगे और जानेंगे तो अनेक बार हमें अर्थों की प्रतीति सहज हो जाएगी। कई बार तो हमें अर्थ करने के लिए जिस विधा का, जिस युक्ति का सहारा लेना पड़ता है वो है निर्वचन। अर्थात ये शब्द का अर्थ बनता है या नहीं बनता, और बनता है तो कैसे बनता है, इसको बात को समझने के लिए हमारे यहाँ एक जो पद्धति है, एक विवेचन का तरीका है, वो उसको हम निर्वचन कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं, निरुक्ति कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे वो शब्द वहाँ संगत है या नहीं है तो वो किस तरह से है ये प्रमाणित होता है। ये कई जगह पर हमको देखने में आता है। तो हम जैसे उदक कहते हैं, उदानिशु, उसको हमने कहीं से प्राप्त किया है, ऊपर लिया है, निकाला है। तो वो ऐसी निरुक्तियाँ यदि एक स्थान पर आपको मिलती हैं या इस तरह के प्रयोग मिलते हैं तो आपको दूसरी जगह वो प्रयोग करने में सुविधा होती है, समानता होती है। दूसरी चीज़ होती है कि हम प्रायः जब शब्द का अर्थ हमको नहीं मिलता तो हम ग्रंथों को ऐसों को टटोलते हैं जहाँ अर्थ मिलता हो, तो उनसा विवेचन करने से हमारी संगति लग सकती है। इस बात पर विचार हम विशेष रूप से करते हैं। आज इसको यहाँ समाप्त करके इसको फिर आगे इसका विचार करेंगे। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा